हरि ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। किम् अभवत्? न भवतः परिचयं वदतु। मम नाम मनीष शर्मा। भवतः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? सन्देश प्रेषयन्तु। प्रेषयन्तु। महोदय, हाँ? अद्य किं पठति? किं पाठयति? किं पाठयति? आम्। रवि महोदय आगतवान् अस्ति। रवि महोदय कुत्र? अत्र अस्ति। वदति। तस्य नाम वदति रवि महोदय। रवि महोदय नमो नमः। नमो नमः। रवि महोदय सम्यक्। ओ संजय महोदय अपि आगतवान् अस्ति। नमस्ते संजय महोदय। संजय महोदय। वंदना जी। वंदना जी। वंदना महोदय अपि आगतवती। जी नमो नमः। वदश्री संस्कृत विभूते। संस्कृत विभूते नमस्ते नमो नमः। नमस्ते गोबु ग्यौ किमस्ति आंग्ले अस्ति भोः। महोदय कल हमने क्या पढ़ा था? नीरू। कल हमने पढ़ा था कुत्र नीरू महोदय स्वागत। वंदना जी। भगवान भारती नमो नमः। नमस्ते। जियो आप कैसे हैं? ये अहम कैसे सम्यक बोलेंगे? अस्मि। आप कैसे हैं ये कैसे बोलेंगे? हाँ? आप कैसे हैं? भवान कथम अस्ति? भवान कथम अस्ति? भवान कथम अस्ति? भवान कथम अस्ति? अस्तु तर्हि अपसरतु। अपसरतु। अहं पाठयामि अधुना। कुशाग्र महोदय आगच्छन् अस्ति। अस्तु तो हरि ओम सभी लोगों को नमस्कार। सब लोग कैसे हैं? सर्वेभ्यः नमो नमः। यह मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप बहुत सारे हैं ना, तो आप एक को कहना है तो नमो नमः नमस्कार नमस्कार है। आप एक को नमस्कार कह सकते हैं। बहुत सारे लोग यदि हो तो आप क्या कहेंगे? सर्वेभ्यः नमो नमो नमः। नमो नमः। अस्तु तरी कल हम क्या देख रहे थे? एक बार रिवीजन करते हैं। सिर्फ आप बताइए क्या चल रहा था कल? रवम मा कुरु। आवाज मत करो। रवम रवम मा कुरु। तो कल हम देख रहे थे किम। तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए क्या पढ़ रहे थे कल, तो बताइए बताइए जल्दी जल्दी। अस्तु वयम पठतः। हाँ, यह वयम अव्यय अपठाव। सम्यक सम्यक वंदना जी सम्यक। जी 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 उत्तमम शोभनम। तो हम कल पढ़ रहे थे कल नहीं, यह यह। कल को क्या कहेंगे? यह यह। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे? कुत्र अस्ति लेखनी? कुत्र अस्ति लेखनी? लेखनी तत्र अस्ति। लेखनी लेखनी कुत्र अस्ति? कहाँ है लेखनी? लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी तत्र अस्ति। तत्र वहाँ वहाँ। ये सब आपको याद रखना है। मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा। वंदना जी लेखनी कुत्र अस्ति? शर्मा जी लेखनी कुत्र अस्ति? कहाँ है? लेखनी नास्ति। तद लेखनी नास्ति। नास्ति लेखनी। एतद पास में है ना मेरे, तो हम क्या कहेंगे इसे? एतद लेखनी नास्ति। लेखनी अत्र अस्ति। अत्र लेखनी यहाँ है। हस्ते हस्ते लेखनी अस्ति। भाई महोदय भवत्याः बुद्धि कुत्र अस्ति? बुद्धि कुत्र अस्ति? मनीष महोदय बुद्धि अत्र अस्ति। मम बुद्धि अत्र अस्ति। भवान
भवत्याः भवत्याः अत्र बुद्धित्वम् अस्ति है। सही सही से कहना है। आप पढ़ते नहीं, कुछ नहीं, और आ जाते हो मुंह उठा के। हर दिन पढ़ना है, बस यही नाटक नहीं करना है। कुछ भी बोलता है। समझ रहे आप? अस्याः इसके पास है ना, अस्याः बुद्धि अत्र अस्ति। अत्र नास्ति महोदय, अत्र नास्ति। कुत्र अस्ति? इसकी बुद्धि यहाँ पे, इसलिए ऐसे बोल रहा है। अत्र नास्ति महोदय, मम बुद्धि अत्र अस्ति। ना 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 शिरसि शिरसि अस्ति। हाँ। अरे किं भोः, भवतः धी कुत्र अस्ति? धी धी भी कह सकते हैं, और धी बुद्धि अर्थात? बुद्धि। भवतः बुद्धि कुत्र अस्ति? बताइए बताइए, मैं पुरुषों को पूछ रहा हूँ भवतः। यदि महिला को पूछना है तो भवत्या। भवत्या बुद्धि कुत्र अस्ति? जल्दी मनीष महोदय संदेशम प्रेषितवन्तः वा पश्यतु। हाँ। भेज रहे हैं या नहीं, देखिए। हाँ, शीर्षे अस्ति, शीर्षे। कुत्र मम शिरो अस्ति, कति मस्तिष्के अस्ति, कदा कुतः कथं हाँ बताइए जल्दी, किम का अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। शीघ्रम शीघ्रम। अत्र आगच्छतु, अत्र आगच्छतु, अत्र आगच्छतु, अत्र आगच्छतु, यहाँ आओ। हाँ, सभी लिंग के लिए एक ही है, अत्र आगच्छतु। ठीक है। ह्यः ह्यः कल। किम पठितम्? ह्यः एतत् एतत् पठितम्। किम पठितम? किम पठितवन्तः? क्या पढ़े हैं? बहुवचन में पठितवन्तः। किम पठितवन्तः? एतत् सप्त ककाराः। सप्त ककारः। हाँ, तो किम का अर्थ क्या है? अभी बोला क्या? क्या? सही जवाब दीजिए सही से। किम का अर्थ क्या हुआ? किम का अर्थ क्या है? क्या है किम का अर्थ? बताइए बताइए। वदन्तु, वदन्तु, सर्वे अपि वदन्तु, वदन्तु। भवति वदतु, भवति वदतु। किम मतलब क्या? हाँ, उत्तमम, उत्तमम, उत्तमम। आधातन। मध्ये मध्ये मां आगच्छतु। अरे धूर्त महोदय, धूर्त। आधा कब आता है? चिंता नास्ति। हाँ, अस्तु, अस्तु, अस्तु। ठीक है, अस्तु। अस्तु। हाँ, क्या? भवत्याः नाम किम? मम नाम ऋतिका अस्ति। क्या? तो कल आप देख लिए हैं, तो जल्दी चलते हैं, आप समझ लिए होंगे कल। तो एक बार रिवीजन बस। कुत्र? भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृह गृहं मम गृहं चंडीगढ़ चंडीगढ़ नगरे। चंडीगढ़ नगरे अस्ति। नगरे, नगर में। हस्ते, हमने उदाहरण देखा था, हस्ते चषकः अस्ति। तो ये चंडीगढ़ में इसका घर है, तो ये क्या बोलेगी? चंडीगढ़ नगरे, नगर में, नगरे, नगरे गृहम अस्ति। अब मैंने पूछा लड़की को, भवत्याः गृहम कुत्र अस्ति? तो यदि पुरुष हो तो क्या पूछेंगे? कमेंट कीजिए जल्दी से। लड़की हो तो भवत्याः गृहम, लड़का हो तो भवतः गृहम। कुत्र अस्ति? कहाँ है? कहाँ? समझ रहे? समझ में आ रहा है? ज्ञायते वा? ज्ञायते जी, ठीक। कति, कति, कति,
क्या है कति का अर्थ बोलिए? कितना? उत्तमम। भवत्या गच्छतु, गच्छतु। नमो नमः। नमो नमः। भवत्या समीपे, समीपे कति धनमस्ति? कति धनमस्ति? धनम कति, कति कितने? 500 पंचसहस्रम वा? पञ्चसहस्रमस्ति। पंचसहस्रमस्ति। पञ्चसहस्रम्। कुत्र अस्ति? अकौण्ट्, बैंक अकौण्ट्। अकाउंट मध्ये वित्तकोशे, वित्तकोशे। तो ये बोल रही कि इसके पैसे बैंक में है, वित्त कोश में। मैंने बोला था ना, नगरे, नगरे यानी नगर में, वित्त कोशे, वित्त कोश में, बैंक में। हाँ, कति भवत्याः समीपे कति धनमस्ति? आपके पास। ये लड़की है ना, तो हम क्या यूज, यहाँ कौन सा शब्द यूज करेंगे? भवत्याः समीपे। यदि पुरुष हो तो बताइए, आप भी बताइए। भवतः समीपे होगा, समझ रहे आप? भवतः यदि पुरुष हो तो क्या कहेंगे? भवतः समीपे कति धनम अस्ति? भवत्याः समीपे कति धनम अस्ति? महोदय कति सही होगा क्या? हाँ देखिए, एक ही धन हो तो कति होगा, यदि बहुत सारे धन हो तो, जिसका संख्या ज्यादा हो तो हम क्या कहेंगे? कियत धनम। तो हम कति के जगह क्या कह सकते हैं? कियत धनम ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है? भवत्याः समीपे कति लेखनी अस्ति? एकम्। कति लेखनी सन्ति, लेखन्यः सन्ति। हाँ, कति लेखन्यः सन्ति? कितने लेखन्यः हैं? तो एक ही है। एक है, एका लेखनी अस्ति। एका लेखनी इकारांत है ना, तो हम लेखनी कहेंगे। कति कितने, कितना, कितना अथवा कितने, कितनो? ठीक है? समझ रहे आप? हाँ, तो कदा, ये देख लीजिए कदा का क्या होगा। अब मैं यहां लिखूंगा, ठीक है? कदा, कदा का अर्थ क्या है बताइए आप? कदा, कब, कब। भवती अत्र आगच्छतु। भवती अत्र, भवती अत्र कदा आगतवती? कब आए? अष्टवादने। अष्टवादने। शोभनम् उत्तरम्। एषा विदुषी अस्ति। अस्तु। भवती विदुषी अस्ति? अस्मि। नास्ति, अस्मि। नास्ति। अस्मि। अस्तु। कति वादने? अष्ट। कब आए यहाँ पे? कितने बजे आए? आप कह सकते हैं कति। ओ, कति वादने वो भी हो सकता है कदा। और कदा भी हो सकता है। कदा कब आए? 8 बजे आए। लड़की को भवती, लड़का हो तो भवान। भवान कदा आगतवान? भवती कदा आगतवती? आगतवती पास्ट, आगतवती हम देखे थे ना, कदा कब। कुतः, कुतः का अर्थ क्या होगा मनीष महोदय? कहाँ, कुतः कैसे, कुतः कहाँ से भी होता है। कहाँ से, कैसे, कहाँ, ऐसे, कैसे। हाँ, कब, तोष्णी भवा। अब देखिए कुतः, एतद वस्त्रम, एतद पास है ना, एतद वस्त्रम, यदि दूर हो तो वस्त्र, तद वस्त्रम होगा, ठीक है? एतद वस्त्रम कुतः आनीतवान? आपणम, आपणतः। आपणतः। आगे का शब्द भी त लगेगा, वहां से, आप दुकान से, आपणतः। यदि घर से लाए हो तो गृहातः। समझ रहे? आज वही पढ़ेंगे हम, इतः ततः कुतः, ठीक है? कुतः, कुतः कहाँ से, आपणतः। कहाँ से, ये लगेगा ऐसे? हाँ, कुतः कहाँ से। आप दूरवाणी। भवान दूरवाणीं कुतः आनीतवान?
बताइए पुरुष, यदि महिला हो तो कैसे पूछेंगे? भवती दूरवाणीं कुतः आनीतवती? वदतु वदतु, बोलिए। आया किसी का उत्तर? किसी का नहीं। उत्तरम आगतम, न। मतलब नींद आ रही है आपको, भोजन सम्यक भुक्तवन्तः, प्रायः निद्रा आगच्छन्ती अस्ति, निद्रा आगच्छन् अस्ति। आम आगच्छति। धूर्त महोदय। आगच्छन्ति अस्ति। हाँ, किं कुत्र कति कदा कुतः कथम? कस्य कथम प्रकाशकाय अपना। कथम का क्या होगा अर्थ? अब कैसे? कैसे कैसे बताऊं तुझको? कैसे, ऐसे कैसे क्यों, तब भवान केशकर्तनं कथं कृतवान? कथं, वदतु वदतु। भवन्तः राजशेखर विभूतिं कथं पश्यन्ति? माम कथम जानन्ति? कथम, कैसे जानते हैं मुझे आप? कथम जानन्ति, भवन्तः कथम जानन्ति, कैसे जानते आप? मह्यम, माम, माम मुझे, माम कथम जानन्ति? वदन्तु, कैसे? कथम का अर्थ कैसे? अब आएगा अंतिम, किमर्थम। किमर्थम अर्थात किमर्थम अर्थात किस लिए। समझ में आ रहा है आपको? यदि फ्लाइट मोड में जा रहा हो तो बताना है आपको, ठीक है? वदन्तु किमर्थम, भवन्तः संस्कृतं किमर्थम पठन्ति? बहुत लोग है ना, पठन्ति होगा, ठीक है? किमर्थम, संस्कृत ज्ञानार्थम। और अत्र गच्छतु। आम शीघ्रं शीघ्रं आगच्छतु। हाँ, किं किमर्थं पठति संस्कृतं? भारतस्य ज्ञानार्थम। भारतस्य ज्ञानार्थम। ओहो, भारतं किं? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। यदि भारत को अच्छे से जानना है तो क्या करना है? भारत, संस्कृत और संस्कृति को जानना है। भारत के दो प्रतिष्ठाएं हैं, प्रतिष्ठाएं संस्कृत और संस्कृति, समझ रहे? सम्यक, उत्तम अस्ति भवान। किमर्थम, किस लिए? तो आपको यहाँ सब समझ में आया होगा। मेरे साथ एक बार बोलिए, आप भी आ जाइए यहाँ पे। किं कुत्र कति कदा? किम महोदय, भवान् एव आगच्छतु, भवान् आगच्छतु। स्टार्टिंग। हाँ, भवान् वदतु। किं कुत्र कति कदा? किम कुत्र कति कदा? किं कुत्र कति कदा? किम कुत्र कति कदा? कुतः कथं किमर्थं? कुतः कथं किमर्थं? कुतः कथं किमर्थं? कुतः कथं किमर्थं? किं कुत्र कति कदा? किम कुत्र कति कदा? किं कुत्र कति कदा? किम कुत्र कति कदा? कुतः कथं किमर्थं? कुतः कथं किमर्थं? समझ में आ रहा है? आप भी बोलो ना, आप भी बोलो। आप यदि बोलेंगे तो स्वर में स्वर मिल जाएगा, मिले ठीक सुर है? मेरा तुम्हारा। क्या क्या? मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर तुम्हारा, मेरा तुम्हारा। मेरा तुम्हारा। हाँ, भवत मम सर्वस्य सर्वे। सर्वस्य। हाँ, ठीक है? एक बार बोलिए मेरे पीछे,
किं कुत्र कति कदा 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 कुतः कथं किमर्थं 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 किमर्थं किमर्थम् अग्रे गच्छति किमर्थं किमर्थं किमपि न गच्छतु 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 महोदय, गच्छतु आगच्छतु गच्छतु महोदय, गच्छतु। भवानपि आगच्छतु आगच्छतु इतः ततः कुतः पढ़ेंगे किमस्ति लेख लेखनी अस्ति हस्ते अस्ति हस्ते लेखनी अस्ति परञ्च अस्य श्यामफलकस्य लेखनी कुत्र अस्ति तद् गतं कुत्र? लेखनी गता गता कुत्र लेखनी गता? गता कुत्र? केनापि चोरिता यः अपि धूर्तः वर्तते कः चोरितः केन चोरितः हाँ केन चोरितः किसने चुराया केन चोरिता तो यदि पुरुष हो तो केन चोरिता केन किसने चोरा किसे चोरा उसकी बात हो रही है लेखनी की बात हो रही है तो लेखनी स्त्रीलिंग है हाँ। तो केन चोरिता स्त्रीलिंग है ना तो चोरिता हाँ केन चोरिता अगर हम आपके कहें कि कर्ण कर्ण कर्णाभरणम तो केन चोरितम हाँ जी जी समझला हाँ समझ लो तो आइए आज हम बीता हुआ विषय बोले, कर ले- बोले। हाँ, sorry। आप मराठी में तो बोले संस्कृत में कैसे बोलेंगे समझ गए समय अवगतवन्तः ज्ञातवान अवगतवन्तः ज्ञातवन्तः बोधितवन्तः बोधः जातः वा कुछ भी कह सकते हैं। जाता है बोधः जातः बोध हुआ या नहीं ऐसा आप कह सकते हैं जी, ठीक है जी। तो हमने राजू भाई इधर आइए जी। हमने पढ़ा क्या था पिछली कक्षा में क्यों पीछे हाँ, भूल गए। नहीं मैं जानता हूँ एहे। थोड़ा विलंब होता है देखिए वासना। अत्र हाँ वास अद्य यः हाँ अद्य ह्यः यः, परह्यः प्रपरह्यः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः यह भी पढ़ा था और ये भी पढ़ा था किम कुत्र कदि कथा कुतः कथम ये किमर्थम तो अभी अभी भी रिपीट हुआ हाँ, ना अभी पढ़ा है। लेकिन ये नहीं हुआ कि अद्य यः परह्यः प्रपरह्यः अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः ये भी हुआ है ये भी पढ़ा था हमने हाँ, ठीक है हाँ। क्लियर है अब हमें आज पढ़ना है इतः ततः इतः ततः कुतः दक्षिणतः वामतः ऊपर ऊपरीतः अधः अधः ये पढ़ेंगे ठीक है आप जी। जा सकते हैं जी धन्यवाद हाँ, तो इसलिए अब हमने इतनी सारी खिचड़ी पका दी है तो इसको थोड़ा सा हम इजी करने का कोशिश करते हैं जैसे मैं आपको हम 3 बॉक्स बांट देते हैं सिंपली हम क्या करते हैं पहले हम बांटते हैं इसको कितने बॉक्स में तीन है ना कितने बॉक्स में बांट रहे हैं हम तीन त्रीणी 3 बॉक्स में बांट रहे हैं ये हो गया पहला ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा किसी को कोई समझ नहीं आ रहा हो तो पूछेंगे आप इसको बोलते हैं जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ठीक है वैसे ही आप यहां कहते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और ये होता है उत्तम पुरुष ठीक है थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो आप बताइएगा यहां पर हमेशा क्या प्रयोग होता है अहम आवाम और वयम ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन हम इसलिए आपको बता रहे ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर रहे यहां पर हमेशा रहता है तुम वो लिख लेते हैं तुम इसको नहीं मानिएगा तुम युवाम और इसे हम लिखेंगे यूयम इसके अलावा दुनिया में जो भी शब्द रहेंगे वो सभी फर्स्ट पर्सन होंगे हम इंग्लिश में देखते हैं फर्स्ट पर्सन होता है आई होता है फर्स्ट पर्सन लेकिन यहाँ उल्टा है या फिर ऐसा कहें वहां उल्टा है तो यहाँ पर क्या है हमारे यहाँ फर्स्ट पर्सन हमेशा दूसरा व्यक्ति ही होता है
मतलब पहले आप ऐसा मानते हैं, इसीलिए आप चाहे यहाँ सह लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ भगवान लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ भवती लिख लीजिए, और चाहे आप यहाँ रामः लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ सीता लिख लीजिए, वो सब कुछ कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में। वैसे ही इसका मान लीजिए एक लोग है तो ये इसको बोलते हैं एक वचन। एक वचन ये होता है द्विवचन। द्विवचन यानी अगर दो लोग हो, जैसे मान लीजिए अन्ना इधर आओ, मान लीजिए अन्ना और मैं हैं, तो हम दो लोग हैं, तो हम नाम लिखेंगे। मान लीजिए कोई दूर से हमें बोलेगा तो वो बोलेगा तऊ, तऊ स्तहा, तऊ बोलेगा हमें। आगे हम चलेंगे, सेम यहाँ भी होगा, रामः की जगह आ जाएगा रामऊ, रामऊ। हम दोनों को आप लोग बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, राजशेखर कुशाग्रऊ। दो लोग हैं इसलिए आप दो वचन का प्रयोग करेंगे। और ऐसे ही भगवान की जगह भवंतऊ। अगर हमको आप आदरार्थक बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे, आदर के लिए अगर आप बोलना चाहते हैं कि आप दोनों पढ़ाते हैं तो भवंतऊ, और जो द्विवचन की क्रिया होगी उसका प्रयोग करेंगे। वैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो ते, ते या फिर कुछ और भी प्रयोग कर सकते हैं, इनका प्रयोग यहाँ भी होगा। जैसे अब मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा इसलिए ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और ते की जगह आप भवंतः का यूज कर सकते हैं। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भवंतः का प्रयोग हम बहुत जगह देखते हैं, आदर बताने के लिए करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने जो बचपन में जब हम ना छोटे से थे, छठी में, तो हमने क्या पढ़ा था, पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठति, पठामी पठथा, पठामी पठावा पठामः। उसको हमें जैसे हमने याद किया है वैसे ही हम फेंक के मार देते हैं। कैसे मारना है, हम यहाँ लिखते हैं, हम पहले कलर बदलते हैं। यहाँ गए, हम ब्लू कलर ले लेते हैं। ब्लू रेड रेड रेड, ब्लू नहीं चमकेगा ना, लाल 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 चमकेगा, रक्तवर्णम, रक्तवर्णम अस्ति। हम लिख लेते हैं पठती, रक्तवर्णः, रक्तवर्ण। हाँ, रक्तवर्ण। हमने लिया पठती। अब इस पठती को आप किसी के साथ भी जोड़ लीजिए, आपका वाक्य शुद्ध ही होगा। जैसे अन्ना क्या कहेंगे, सः पठति, पठती। रितिका इधर आओ, फटाफट जल्दी आ जाओ पर। रामः पठति, रामः पठति। हाँ, मीनाक्षी बताए भवान। पठति, तो इस पठति का यूज सबके साथ हो सकता है, बोलो वाक्य। सः पठति, रामः, उच्चै वदतु, उच्चै उच्चै। सः पठति, रामः पठति, भवान हाँ। पठति, भवती पठति, सीता पठती। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तो इस प्रकार आप यहाँ पर ये बॉक्स इसलिए बनाया ताकि आप इजीली समझ जाए। अब पठती के बाद आप दूसरा क्या बोलते थे, मनीष जी क्या कहते थे पठती के बाद? पठती पठत, पठती, पठत, पठतः। पठतः, क्या कहते थे? पठतः, पठतः। तो आप क्या कहेंगे, तऊ पठतः, भवन्तौ पठतः। क्लियर है ना? और जी। अगर कोई स्त्री हो तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, ये कभी नहीं बदलेगा, ये अटल अमर अजर है ना, वैसा है। अब पठती पठतः, पठन्ति। अब यहाँ पर हमने लिख दिया पठन्ति, तो पठन्ति किससे जोड़ेंगे? ते पठन्ति, भवन्तः पठन्ति। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ हाँ, ये ते मतलब क्या होगा, ते वो सब, वो सब, वो सब। बहुवचन। हाँ ना, अच्छा लिखा नहीं था, जी जी, सॉरी अन्ना, मैं लिख देता हूँ, आप अभी सो- अभी लिख सॉरी देना, नहीं। लिख देगा। सॉरी, क्षम्यताम। क्षम्यताम। अब लिखिए, बहु- सॉरी को क्या कहेंगे, कमेंट कीजिए। क्षम्यताम। बहु बड़ा, छोटा, छोटा। हाँ हाँ, बस पर्याप्त, पर्याप्त। तो अब आप अन्ना, अब तो क्लियर है, बहुवचन लिखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहु का वचन। ठीक है। एक लोग होंगे तो एक वचन, दो लोग होंगे तो द्विवचन, बहुत लोग होंगे तो बहुवचन। धन्यवाद। जैसे हम बोलेंगे नागरिका, नागरिकाः पठन्ति, ठीक है, तो यहाँ जुड़ जाएगा।
नागरिकाः गच्छन्ति गच्छन्ति। यहाँ पर जो आपने सह इत्यादि इत्यादि सारी चीजें लिखी सब यहीं आ जाएगी, लेकिन इसका कर्ता कभी नहीं बदलेगा। ये तो अगर हम मैं और मनीष एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम आपस में तुम ऐसे प्रकार से बात करते हैं, तो मैं इसे कहता हूँ त्वम पठति 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 पठसि पठसि। क्या कहूंगा मैं? त्वम पठसि। मैं ऐसा कहूंगा कि तुम पढ़ो। अब अगर आप दोनों होंगे, मैं इनको बोल सकता हूं, तो मैं कहता हूं युवाम पठतः। क्या कहूंगा? पठतः। युवाम पठतः। अब अगर रितिका भी इधर आ जाए तो ये कितने लोग हो गए? अब 3, यानी बहुत। या फिर मैं दीप ज्योति मीनाक्षी को भी बोल देता हूं, तो मीनाक्षी को मिलाकर कितने लोग हो गए? बहुत सारे हो गए, तो बहुवचन हो गया। तो अब क्या हो गया? यूयम पठतः। क्या हो जाएगा? यूयम इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, दोनों इधर आ जाओ, तीनों। हाँ, जब एक था तो हमने बोला तुम पठसि। जब 2 हुए तो मैंने कहा युवाम पठतः। जब सारे बहुत सारे हो गए तो मैंने कह दिया हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मैंने कह दिया यूयम पठतः। अब अगर मैं अपने आप को कहना चाहूं या मनीष अपने आप को कहना चाहे कि मैं पढ़ता हूं, तो क्या कहेगा? अहम पठामि पठामि। अहम गच्छामि गच्छामि। अब आवाम के साथ जोड़ते हैं। मैं, हाँ, राजशेखर और मनीष दोनों ही पढ़ते हैं, तो कहेंगे पठामि आवाम पठावः। पठ। क्या कहेंगे? राजू आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसको आता नहीं बोलते, इसको पूछने आप बोलो। मैं इसको चांस दे रहा हूँ। हाँ, अवसर ना बोलो बोलो। आवाम पठावः। आवाम पठावः। अब मैं भी इनके साथ जुड़ गया, तो हम कहेंगे वयम पठामः। वयम पठामः संस्कृत भाषाम। वयं पठामः संस्कृत भाषां। वयं संस्कृत भाषां पठामः। वयं बहिः गन्तुम् इच्छामः। इच्छा। अब देखिए, मतलब हाँ, आपने वयं पठामः संस्कृतम, हाँ। मैंने बोला संस्कृतम पठामः। सब सब ठीक है। हाँ। एवरीथिंग इज पीछे का आगे, आगे सब का सही है, सब सही है। जो बोलो, आगे का पीछे बोलो, पीछे का आगे बोलो, ऊपर का नीचे बोलो, नीचे का ऊपर बोलो, जहां मर्जी बोलो। दादिन दिंदा दादिन दिंदा। दिन दिन जिंदा जिंदा सब सेम है। हाँ, अब 1 मिनट थोड़ा दूर हो जाओ। अब जैसे दूर नहीं, मतलब दिल के तो पास ही हो, पर यहीं रहो। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जैसे आपने यहाँ पठ धातु ली, जो कि पढ़ने अर्थ में होती है। अब आप कौन सी धातु लेंगे? अब आपका मन किया कि मीनाक्षी ने कहा कि वो भोजन करती है, खाना खाती है, तो मीनाक्षी मान लीजिए हम खादती, खाद धातु लेते हैं। कौन सी धातु? खाद। खाद। तो खाद धातु भी सेम आ जाएगी। खादती खादता, खादंती खादसी खादथा, खादथा खादामि खादा, वह खादामः। अब आप खाद धातु बोल रहे हो, वो खाद मतलब वो वाला जो पेड़ में पेड़ वाली खाद नहीं, मैंने भोजन खाने वाला बोला था। खाद, हाँ सब तरीके खाद नहीं मतलब है। भोजन खाना। हाँ, खाद तो संस्कृत में खाद तो खाद मैं बोलूंगा सह खादती, सह भोजनम खादती, ऐसा करके वाक्य आएगा। अब ये पढ़ना हो गया। सुबह से आज हम देखते हैं कि सुबह से उठकर रात तक हम क्या क्या काम करते हैं। बोलो ना। अहम पूर्वम उठामी। उठामी, बहुत बढ़िया। उत्तिष्ठामी, है ना? अहम उत्तिष्ठामी। अब यहाँ धातु क्या हो गई? उत्तिष्ठामी, उत्तिष्ठामी। उत्तिष्ठति मान लेते हैं, उत्तिष्ठ हो गई वैसे तो। हम उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति, सः उत्तिष्ठति, तौ या भवन्तौ उत्तिष्ठतः। यदि और दो हो तो दो हो गए। उत्तिष्ठता किमर्थम? हाँ, मैं और अन्ना दोनों उठ रहे हैं। ओ। आप मनीष जी ने कहा भवन्तौ उत्तिष्ठतः, आप दोनों उठते हैं।
और मान लीजिए मनीष जी भी आ गए, तो मीनाक्षी ने क्या कहा कि भवन्तः आप सभी उठते हैं, ठीक है। छोटे हैं आप, चिंता कनिष्ठा पेशा है ज्येष्ठा, हाँ अस्तु। तो ऐसे ही सुबह उठते हैं, फिर क्या करते हैं, मुखम प्रक्षालयति, है ना। हाँ, प्रक्षालयामि। अब मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट अन्ना, ये दिख रहा है इधर वाला जो हम लिख रहे हैं, देखता हूँ मैं, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, प्रक्षालयति, मैं ऐसा लिख देता हूँ। दिख रहा है। इसके आगे तो आपने सिंपल जोड़ना है पठति की तरह, तो प्रक्षालयति, मुखम प्रक्षालयति। और अगर अपने लिए बोलना है, आपने कहीं किसी का बोलना है तो क्या बोलेंगे, अहम, जैसे कि मुखम पहले के तरह बोलेंगे, इसको क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। पहला बॉक्स में जैसे है ना रामः, दूसरों के लिए तो हम बोल सकते हैं रामः मुखम प्रक्षालयति, मुखम प्रक्षालयति। दूसरे त्वं में मुखम खुद के लिए कहना है, प्रक्षालयति। नहीं त्वम, तुम जो सामने है उसको- सामने है मतलब अगर आप उसको तुम कहते हो तब, अगर आप उनको आप कहते हो सम्मान के रूप में, तो आप उनको भगवान कह रहे हो, तो आप फर्स्ट पर्सन का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप यहाँ आ गए, मतलब आपकी यारी दोस्ती अच्छी है, टूटना चलता है, तो फिर आप क्या कह सकते हो, तुम, सेकंड पर्सन, तुम कैसे हो। जैसे प्रेमी को प्रेमिका आपस में कैसे बोलते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम कैसे हो, है ना। तो त्वम कथमसि, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पर त्वम का प्रयोग होता है। और फिर अंतिम में आता है जहां पर आप बोलते हो अहम उत्तिष्ठामि, मैं उठा, मैंने ये किया, मैंने खाना खाया, मुख धोआ, मुख धोने के बाद क्या किया ना, दंत धावनम कृतम, दंत धावनम करोमि, दंत धावनेन दंत पलपलायते, पलपलायते। समझ गए, धावनम दंत धावनम, दंत धावनेन दंत पलपलायते, पलपलायते मतलब चमकते हैं। इनके नहीं चमकते, इनका दांत ही चमकते हैं। दांत चमकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है ना, दिल साफ होना चाहिए। वो भी तो साफ क्या है, वो भी तो साफ नहीं है, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। वो भी तो नहीं है। अब इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे, हम यानी बहुत सारे ना, तो वयम कथम कृष्णाः, कृष्णवर्णाः, कृष्णवर्णीयाः। आप बोले पर वो नहीं मानेंगे ना, क्यों? आप दोनों सफेद हैं। क्षम्यतां। तो अब हमने युवकः, चिंता नास्ति, युवकः तिष्ठतु। युवकाः, 1 मिनट रुकेंगे आप, एकम निमेषम तिष्ठन्तु, तिष्ठन्तु। अब देखिए एक और धातु आ गई, तिष्ठ धातु। तिष्ठ मतलब जैसे आपने किसी को कहना हो ऑफिस में कि भवान तिष्ठतु, आप रुक जाइए, है ना, आप रुक जाओ, मेरी बात सुनो, तो सुनो को क्या बोलेंगे, आप सुनते हो तो क्या बोलेंगे, शृणोतु, 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 शृणोति लिखो पहले, फिर वो अलग था उधर ले, ठीक है, बस छोड़ो। तो इस प्रकार से आप अलग अलग धातु का प्रयोग कर सकते हैं। कूदना को कूर्दति, है ना, लिखने को अहम लिखामि, तो आप क्या बोल सकते हैं, अहम लिखामि। लिख धातु मतलब लिखना, हस धातु यानी हंसना, रुद धातु यानी रोना, रुदति, या फिर क्रंदति, वो भी रोने ही अर्थ में है, तो अहम क्रंदामि कह सकते हो। चौर्यम करोमि, लगता भी है सकल से जो उल्टी बात कहेंगे, विपरीत वार्तामेव कथयति, कथयति है, पठामि, पठामि, कथयति, एक और नहीं, पठामि, लिखामि, लिखामि, वदामि, शृणोमि, पिबामि, पश्यामि। कहता हूं को कथयति। अब एक और इन्होंने बोली पश्यति, उसको भी लिख लेते हैं, पश्यति मतलब देखता हूँ, पिबामी, पिबामी पीता हूँ, है ना। ऐसे ही आप अलग अलग धातुओं का प्रयोग, ये धातुओं का कल देखेंगे, हाँ। कल पूरा क्लास वही देखेंगे, पठामी, लिखामी, वदामी, हाँ ठीक है। अब आपको हमने ये जो चार्ट बनाया, ये आज के कॉन्सेप्ट में ना होने के लिए भी हमने क्यों बताया, ताकि आप अच्छे से संस्कृत में प्रयोग कर सकें। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
नहीं, ये आप उतना कष्ट करने की जरूरत तो मैं भेज दूंगा। हाँ, ठीक है। कष्टम मां स्वीकुर्वन्तु। मां कुर्वन्तु, हाँ, मैं भेज दूंगा। तो ये हमने चार्ट बनाया आपको आसानी से बोध हो जाए उसके लिए। तो जब आप भेज भी देंगे तो बोल शंकर भगवान की जय। हटा देते हैं। तो ये हमने बनाया। अब हम एक चीज देखते हैं जिसको हम कहते हैं तसिल। तसिल ये क्या बीमारी है? ये कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी में यहां से और यहां से हट जाता है तो बचता है तस, और इस तस में भी बचता है तहा। तहा मतलब से। अब से मतलब मैं आपसे पूछूं कि आपने ये कहां से चोरा, और मतलब खरीदा, है ना, कह सकता हूं ना। तो मैं बोला कुतहा, मैं कहूंगा कुतहा। क्या कहूंगा? कुतहा। कुतहा का मतलब कहां से। ये जो से आया है ये इसका है, यह से इसका आ रहा है, ठीक है। तो कुतः मतलब कहां से। मैंने इनसे पूछा कुतः चोरितम, कहां से चोरा। कुतः स्वीकृतम, कहां से आपने लिया। तो मान लीजिए इन्होंने कहा कि आपसे आपके मित्र ने पूछा कि कुतः चोरितम, कहां से चोरा। तो आपने कहा मैंने दुकान से लिया। तो दुकान से पहले हम लेते हैं इधर दुकान, और फिर क्या लेते हैं अन्ना जी? से। तो से के लिए तो क्या आ गया? से के लिए क्या आ गया? तहा। से के लिए क्या लिख दिया? तहा। अब दुकान को क्या कहते हैं? दुकान से आपन। तो हम लिखेंगे आपणतः। क्या बोलेंगे हम? आपणतः। कुतः चोरितम? आपणतः। कुतः स्वीकृतम? आपणतः स्वीकृतम। अब मैं पूछूं भोजनम कृतम? कुतः? तरी भोजनालयतः। भोजनालय से भोजन किया, मतलब भोजनालय से लाए, कमरे में किया हो सकता है। तो अगर हमने लिखना है भोजनालय से तो क्या कहेंगे? भोजनालय को क्या बोलेंगे? भोजनालयतः। भोजनालय आप इसको कैंटीन भी मान सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ कैंटीन भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए मैं कैंटीन से बोल रहा हूँ, आप बोलना चाहते हैं कि मैं कैंटीन से, मैंने बोला समोसा खादितम, तो आपने बोला हम मदय उपनेत्रम। उपनेत्रम कुतः आनीतम? आनीतवान। आनीतम और आनीतवान भी हो सकता है ना? हाँ, दोनों हो सकते हैं। जैसे आनीतवान मतलब कहां से लाए। आनीतवान मतलब लाए। आनीतवान मतलब आप लाए, लड़के हैं इसलिए आनीतवान। और आनीतम मतलब उसका पुरुष हो महिला हो किसी चीज से लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है। उपनेत्रम आनीतम, है ना। और कर्णाभरणम आनीतम, या फिर आप कहें कि दूरवाणी आनीता। हाँ, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो तो आता। बिल्कुल। लेखनी, बिल्कुल वो उसके साथ लेखनी आनीता, है ना। समाचार पत्रम आनीतम, है ना। और विषय आनीता, है ना। तो वो उस कर्म के अनुसार बदलता रहता है, वो उस चीज के अनुसार बदलता रहेगा। समझ रहे हैं? या नींद आ रही है? थोड़ी लग रहा है मुझे नींद आ रही है ना। मैसेज भी बंद हो गए, कमेंट करो भैया। कमेंट भी नहीं आ रहे। भवान दूरवाणी कुतः आनीतवान। यदि पुरुष को पूछना है तो आप ऐसे पूछेंगे भवान दूरवाणी कुतः आनीतवान। यदि महिला हो तो कुतः आनीतवती। भवती दूरवाणी कुतः आनीतवती। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप उत्तर देंगे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भवतः मतलब अन्ना बोलो।
आपका आपका आपके भवतः गृहे आपका आपके आपके घर में विद्युत विद्युत यानी करंट बिजली बिजली कुतः आगच्छति कहाँ से आ रही है कहाँ से आ रही है बताएंगे सभी कुतः कहाँ से बिजली घर से बिजली विभाग तर्हि विद्युत कोशतः विद्युत विभागात हाँ। विद्युत विभाग से आ रही है ठीक है तो क्या कहेंगे अब भवतः हमने पूछा भवतः गृहे तो आप क्या कहेंगे कस्य गृहे मम आप कहेंगे मम आप उत्तर देंगे यदि मैं आपको पूछूंगा भवतः गृह विद्युत कुतः आगच्छति तो आप बोलेंगे मम गृहे मेरे से हो घर गया में विद्युत बिजली बिजली। अब कुतः के जगह में आप क्या बोलेंगे आपको कहना है विद्युत विभाग से तो आप विद्युत विभाग ऐसा ही लिख देंगे क्या कहेंगे विद्युत विभाग और इसके आगे क्या जोड़ लेंगे तः विद्युत विभाग तः आगच्छति इतना सा आपको काम करना है सिर्फ तह जोड़ना है तो अगर मैं कहूं कि आपके घर में बिजली कहां से आती है तो आप कह सकते हैं मम गृहे विद्युत विभागतः विद्युत आगच्छति या फिर हम कहते हैं मनीष महोदय बोल रहे कि इंद्रदेव दे रहे हैं हाँ इंद्रदेव देते हैं आपके घर में बिजली कनेक्शन कहाँ आता है आपकी छुट्टियां में सीधा डायरेक्ट है ना इधर आता है सीधा कनेक्शन दूरता अस्ति दूरतः अस्ति अस्य कोऽपि कार्यं न करोति एषः बहु दूरतः अस्ति धूर्तता कुतः आगच्छति ये भी पूछना पड़ेगा कि इसके अंदर धूर्तता कुतः आगच्छति कहाँ से आ रही है इतः इतः न आगच्छति दूरवाणीतः आगच्छति ये देखने वाले जो है ना कमेंट नहीं जो कर रहे हैं वहीं से आती है यहाँ को अच्छा हाँ एवं वा एवं अस्ति धूर्तता कुतः आगच्छति इतः तिष्ठतु अरे भाई वो अनसब्सक्राइब कर देंगे कोई नहीं करेगा unsubscribe, हाँ? तो कुतः आगच्छति दूरवाणी दूरवाणीतः दूरवाणीतः हाँ और अगर आपको कहना है कि यहाँ से आती है तो क्या कहेंगे इतः आप कहेंगे इतः इतः यानी यहाँ से इतः यानी इतः अरे कुतः इतः इतः का मतलब कुतः? इतः का मतलब यहाँ से यहाँ से कुतः मतलब कहाँ से हैं? अगर मैं पूछूं मीनाक्षी कुतः आगतवती तो मान लीजिए आप कहेंगे गृह घर से आए तो क्या कहेंगे अहम गृहतः गृहतः आगतवती आगतवती अब अहम अहं गृहतः गृहतः अत्र अत्र आगतवती आगतवती तो इतः यानी यहाँ से कुतः या मतलब कहाँ से इतः कुतः जाइए रितिका आएगी अब रितिका जी से अगर मैं पूछूं कि रितिका कुतः आगतवती तो अगर रितिका जी दिल्ली से आई हैं तो क्या कहेंगी पंजाब से आई हैं तो रितिका जी क्या कहेंगी अहम पंजाब तह आगतवती इकट्ठा पंजाब और तह इकट्ठा बोल देंगे क्या बोलेंगे अहम पंजाबतः आगतवती बहुत बढ़िया आप कहेंगे अहम पंजाब तह मान लीजिए कहाँ से आया आप पंजाब से तो आप क्या कहेंगे पंजाब तह आगतवती अहम देवलोकतः आगतवान् देवलोक राक्षस लोक सत्यम राजशेखरः राक्षस लोकतः राक्षस लोकतः आगतवती आगतवान देखिए आप भी ऐसे गलती करेंगे लिंग भेद है चुप तोष्णिमोपवेशा दूरता हाँ लिंग भेद करना नहीं ये देखो ये बोली कि आगतवती मैं लड़की थोड़ी ना हूँ हाँ आगतवान होगा काम हो गया था आपके लंबे लंबे केशों को देखकर लंबे एवं वा हाँ भवतां केशाः हाँ? राजशेखर राजशेखरः तो हमने क्या देखा इतः का मतलब
यहाँ से। यहाँ से। तो आप क्या वाक्य, कोई एक वाक्य बनाइए इतः से, इतः शब्द का प्रयोग कीजिए और वाक्य बनाइए। अहम इतः कुत्र गच्छति? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। हाँ तो बोलो अहम इतः बद्रीनाथम गच्छामि। हाँ अब ध्यान रखना है, देखिए जो इन्होंने अहम बोला, गमिष्या में होगा गच्छामि जा रही हूँ, जरूरी थोड़े जाना है, गच्छतु है ना? तो आपको ध्यान रखना है, आप अहम के साथ हमने जो 3 बॉक्स बनाए थे, ऐसे 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 ऐसे, उसमें से अहम का प्रयोग इस थर्ड वाले में होता है। तो वहां पर क्या होता है? गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छता, और यहाँ पर गच्छामि। तो आपको बोलना चाहिए था अहम इतः बद्रीनाथम गच्छामि या फिर गमिष्यामि। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये जो 9 बॉक्स हैं इसी में पूरी समझ चल रही है, ऐसा मान सकते हैं। तो इन 9 बॉक्स का आपको ध्यान रखना है और राजशेखर जी से निवेदन करना है कि हमें जल्द से जल्द इसको ग्रुप में भेज दीजिए, प्रेषयन्तु, है ना? तो ऐसा आप कह सकते हैं। तो हमारा इतः हो गया। राजशेखर जी अगला कौन सा था? महोदय हाँ? मुझे पूछिए। हाँ, इतः का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। अहम इतः, अच्छा, हाँ बोलते रहो ना। अहम इतः शिवम शरणम गच्छामि। शिव शरणम गच्छामि, शिव शरणम गच्छामि, हाँ, बोलो। शिव शरणम गच्छामि। कुतः शिव शरणम गच्छति? इतः यहाँ से। प्रश्न पूछने वाले के लिए इसका प्रयोग है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कुतः, इतः कुतः। अब एक और आता है इसके अलावा, मीनाक्षी। ततः, ततः मतलब, ततः का मतलब वहां से। अगर मैं बोलूं, जैसे आप बोलिए, आप अपनी यात्रा बनाइए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, भवती कुतः आगतवती? अहम कुतः आगतवती? हरिद्वारतः देवप्रयागम आगतवती। हाँ, ततः इतः हिमाचलम गमिष्यामि। इतः हिमाचल बोल दिया। अब मैं बोलो वहां से मैं दिल्ली जाऊंगी, तो क्या बोलेंगे? हिमाचलतः नहीं बोलना है, आप बोल सकते हो ततः देहलीम गच्छामि। और ततः चंडीगढ़म आगच्छामि। हाँ, चंडीगढ़म। हाँ, तो आप मतलब कैसे, मैंने आपसे क्या पूछा था? कुतः आगतवती, तो आपने क्या कहा? हरिद्वारतः आगतवती। हाँ, और अब मैंने पूछा कुत्र गच्छति, तो आप कहाँ जा रहे हैं फिर? हम हिमाचलम। हाँ, अहम इतः हाँ हिमाचलम हाँ गमिष्यामि। फिर ततः। वेरी गुड, ततः ध्यान रखिएगा। ततः, ततः मतलब वहां से। हाँ, ततः हाँ कुत्र गच्छति? न्यूजीलैंड गच्छामि है। ततः देहली। देहली गच्छामि, गमिष्यामि। हाँ, बहुत बढ़िया। जाइए, अब आप आओ रितिका। ओ महोदय, इधर आ जाइए। शो नारायण ने पूछा है, कुतः आगतवान भवान? अहम देवलोकात् आगतवान, देवलोकतः आगतवान। अहम हिमाचलतः आगतवान। अच्छा, रितिका बताएंगे। मैं पूछता हूँ रितिका जी से, कुतः आगतवती? अहम चंडीगढ़ नगरे नगरात् नगरतः आगतवती। ठीक है, अब कुत्र गच्छति? कहाँ जाओगे? कुत्र गमिष्यति? इतः कुत्र गमिष्यति? छात्रावास। इतः वदतु। इतः छात्रावासं गमिष्यामि। ततः कुत्र गच्छति? बोलो ततः। पुनः विश्वविद्यालयम् आगमिष्यामि।
पुनः विश्वविद्यालयम् आगमिष्यामि। आगमिष्यामि। कुतः? ततः। ततः। तो आपको क्या क्या हमने आज नया सिखाया? इतः, कुतः, ततः। कुतः सबसे जरूरी है क्वेश्चन के लिए, कहां से। कुतः क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल क्वेश्चन के लिए। तो क्या कहेंगे? कुतः, कहां से। इतः मतलब यहाँ से। कहाँ बोलते हैं ना, हम जहां से खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो क्या बोलेंगे? यत्र वयम भवामः ततः, वहीं से। ततः लाइन प्रारभ्यते, है ना। लाइन को भी कुछ कहते हैं। लाइन पंक्ति ही प्रारभ्यते, है ना। ततः, ततः मतलब वहां से। तो क्या क्या कहा? इतः मतलब यहाँ से, कुतः मतलब कहां से, ततः मतलब वहां से। तीन चीजें बोली, क्या क्या? इतः, कुतः, ततः। इतः मतलब यहाँ से, कुतः मतलब कहाँ से, ततः मतलब वहां से। तो इतः, कुतः, ततः। इतः कुतः ततः, इतः कुतः ततः। इतः कुतः ततः। तो यहाँ से, कहां से और वहां से, ये हमने तीन। ना इसके अलावा कोई बचा? इतः, ततः, कुतः। अब इसके अलावा कहीं भी आप तः का प्रयोग कर सकते क्या हैं। बोले, क्या बोले, अभी क्या बोले? इतः, ततः, कुतः। समयः जातः। समयः जातः। हाँ, गया गया। समयः जातः। जातः। जातः, क्षम्यतां। तरी आपने आज सीखा कि किसी भी शब्द के साथ अगर आपको से जोड़ना है तो इस तः का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विद्यालयतः गृहं गच्छामि, परिसर ऑफिस भवति, कार्यालयतः गृहं गमिष्यामि, गृहतः कार्यालयम् आगमिष्यामि, इतः विद्यालयं गमिष्यामि, कुतः आगमिष्यति, ततः कार्यालयं गमिष्यामि, ततः भ्रमणार्थं गमिष्यामि। ऐसे आप तः का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। जी। संख्या। संख्या शीघ्रम। हाँ, संख्या अन्ना श्वः भविष्यति। संख्या आज ज्यादा पढ़ लिया, हाँ। संख्या कल पढ़ते हैं ना। हाँ 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 शुभाशी। हाँ। तो बहुत सारे लोग, आप लोग संदेशम प्रेषितवन्तः, भेजे थे कि हमें ऑनलाइन कक्षा चाहिए, जो कि पर्सनल चाहिए। बहुत सारे बोल रहे थे कि हमें पर्सनल ऑनलाइन कक्षा चाहिए। हाँ, तो आपके लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। ऐसे 5-6 लोग हैं जो संस्कृत बहुत बढ़िया से जानते हैं। वस्तु तो ये महोदय भी है। एक ऐसा ग्रुप तैयार हो जाएगा थोड़े दिन में, जो आप पर्सनल वहाँ पे संस्कृत सीख सकते हैं। 2-3 गण मिलके, मतलब 2-3 लोग मिलके ऑनलाइन जूम या किसी पे आप सीख सकते हैं। वैसा गण थोड़े दिन में रेडी हो जाएगा। तो आपको एक मैं पोस्टर भी प्रेषित करूँगा और उस गण को भी मैं सूचित करूँगा। आप उनका जो है मतलब जो कुछ हो आप उनको दे के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? मैं सोचा था मैं पढ़ाऊँ, पर मैं पढ़ाऊँगा तो आप साक्षात। हाँ ठीक साथ है। में। ठीक है, इधर बताओ, इधर नहीं आ रहा है, मैं नहीं हूँ। नीचे FB वाला, FB हाँ, अत्र अस्ति। ये तो कल वाला है शायद। अभ्यास। ओह माय गॉड, हे भगवान, किम जाता। चलो चिंता ना करते। हटो हटो हटो, नया लिख देते हैं। प्रेषित कर दूं मैं? कोई बात नहीं, हम नया लिख लेंगे। हम लिखते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र विनोदेन। क्या लिखा अन्ना? काव्य शास्त्र विनोदेन। कालो गच्छति धीमताम। कालो गच्छति धीमताम। धीमताम का मतलब क्या होता है अन्ना? बुद्धिमान। धीमताम मतलब बुद्धिमानों का। हाँ, धीमताम मतलब बुद्धिमानों का, वाह। जैसे मेरे जैसों का। आपकी जैसा नहीं, बुद्धिमान का। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम।
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम मूर्खस्य काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम मूर्खाणां व्यसनेन च निद्रया कलहेन वा। ऐसा है, अंतिम पद में लिखता हूं तब तक। व्यसनेन च मूर्खाणां आ गया। मैंने बोला मैंने। हाँ, झूठ मत बोलो वरना सब सोचेंगे सच में आपने ही बोला। हाँ, व्यसनेन च मूर्खाणां अहम उक्तवान। अशुद्धं वा वद। व्यसनेन च मूर्खाणाम्। अन्ना जी मैं निद्रया कलहेन वा। मैं पढ़ूं हाँ, पढ़ो मैं ना। पढ़ूं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहीनवान्। ठीक है, कलहेनवान्। कलहेनवा। ओ निद्रया कलहेनवा। जी 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 ठीक है। अन्ना इसका अर्थ मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। जी। धीमता मतलब बुद्धिमानों का काल। काल मतलब समय। गच्छति जाता है। किसमें जाता है? काव्य शास्त्र के विनोद में। विनोद मतलब आनंद में। जैसे हमारा जैसे जा रहा है पढ़ने पढ़ाने में, काव्य शास्त्र साहित्य शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने में बुद्धिमानों का काल गच्छति जाता है। और मूर्खाणां कालः कुत्र गच्छति? व्यसनेन। व्यसन में, निद्रया कलहेन। या तो सोने में, या फिर दुर्व्यसनों में, या फिर कलह लड़ाई झगड़े में। बस इसमें किसका काल जाता है? मूर्खों का। तो क्या बोला कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र आदि में जाता है और मूर्खों का समय व्यसन, निद्रा और कलह में जाता है। आप एक बार अंतिम बार इसको पढ़ लीजिए। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। सारांश एक बार बता दीजिए। एक बार अंतिम बार फिर से सारांश बता देता हूं कि बुद्धिमान लोगों का काल यानी समय काव्य शास्त्र के आनंद में जाता है। काव्य शास्त्र पर चर्चा करने पर विद्वान लोगों का समय जाता है और मूर्ख लोगों का समय सोने में, दुर्व्यसन में और कलह लड़ाई झगड़े में चला जाता है। तो हमें सोचना है कि हमें अपना समय सोने में, लड़ाई झगड़े में व्यर्थ करना है या फिर अच्छी अच्छी चीजें पढ़कर हमें अपना समय लगाना है। जैसे मेरे जैसे। हाँ, आपके जैसे। चलो अस्तु तरी पुनर्मिलाम, फिर मिलते हैं। और आप लोगों को मैं जानकारी भेज देता हूँ अपने ग्रुप पे RS विभूते। ठीक है। अस्तु शांति मंत्रम वदामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हरे ओम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय इसी स्थान पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। ओके।